नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। यस दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात कर लें तो काफी लोगों को सरप्राइज तो यहाँ पर जरूर मिला होगा। सरप्राइज मतलब जैसे कि आप सब लोगों को यहाँ पर पता ही है कि दुनिया के बाजार में लिटरली हम लोगों की बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 5 दिन की अगर बात कर ले तो आप 5 दिन में देख सकते हो, ठीक है, एक हफ्ते में, मतलब मार्केट से रिलेटेड 5 दिन रहते हैं, ठीक है। सैटरडे संडे बंद रहता है, 7 दिन नहीं। 4% तक डाउ हम लोगों को नीचे आते हुए देखने को मिल चुका है। आप नैस्डैक की बात कर लें, सेम वैसा ही सिनेरियो, नैस्डैक भी कल 8.25% तक नीचे यहां पर आ गया। 5 दिन की बात कर ले तो ये भी लगभग 5% तक नीचे आते हुए देखने की मिल चुका है, जहां पर हम देख सकते हैं कि कितने हायर लेवल पर चला गया था और अब फिलहाल कहां पर देखने को मिल रहा है वो भी आप देख सकते हैं। 4.5% से ज्यादा यहाँ पर टूटा हुआ है। मतलब जितना भी आप अमेरिकन मार्केट को ब्रॉड लेवल पर देखोगे, सभी जगह पिछले हफ्ते से गिरावट ही चल रही है और कल के दिन भी हम लोगों को गिरावट देखने को मिली थी। बात यही तक नहीं है, अगर यूरोप मार्केट की बात कर लें, यूरो स्टॉक्स, वो भी आप देख सकते हैं 4% तक गिरते हुए देखने को मिल चुका है। और यूरो स्टॉक्स की भी बात कर लें, ठीक है, वो भी 4.5% से ज्यादा टूटते हुए देखने को मिल चुका है। कहानी ये तक ही नहीं है। अगर हम एशियन मार्केट में आ जाए तो एशियन मार्केट में भी जो पिटाई है, पूरा लाल निशान वहां भी हम लोगों को देखने को मिल चुका है। मतलब पूरे दुनिया भर के बाजार में पिटाई कुटाई हम लोगों को चलते हुए देखने को मिल रही है। और जैसे दुनिया का बाजार चलता है वैसे ही हमारे बाजार में भी वैसा ही परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। बट सबसे बड़ा सरप्राइजिंग वाला फैक्टर ये है कि ग्लोबल मार्केट में कितनी लाल लाल गिरावट होने के बावजूद हमारे मार्केट में आज हरा निशान देखने को मिल चुका है। कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है, हम यहां पर देख सकते हो 150 पॉइंट्स के आसपास की तेजी है, ऑलमोस्ट 0.5%, पर फिर भी इतना भयंकर लाल लाल ग्लोबल मार्केट होने के बाद भी हमारे मार्केट में ग्रीन दिखा, ये अपने आप में बड़ा पॉइंट है। कुछ ऐसा ही सिनेरियो हमारे मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। डाउ में काफी अप्स एंड डाउन्स रहे, लेकिन अगर हम लोग पॉइंट्स देखेंगे, ये देखिए 5 दिनों में डाउ गायब काफी हुआ है, लेकिन इंडियन मार्केट में ऐसी गिरावट नहीं हुई, बल्कि थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर चला गया। यही सबसे बड़ा सक्सेस पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियस है, ये देखकर सच चकरा जाएगा कि ग्लोबल मार्केट इतना क्रैश है और भारतीय बाजार ग्रीन में है। तो दोस्तों, ऑब्वियस है, अगर ये सारी चीजें आपको समझनी हो तो इसके पीछे 3 बड़े कारण हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं। पहला कारण, अमेरिका का एआई रिलेटेड रैली, खासकर इनविडिया। इनविडिया में हम लोगों ने देख ही लिया है कि कल भी आप देख सकते थे, येस्टरडे ऑलमोस्ट 3% गिरा था। 5 दिन का परफॉर्मेंस 7.75% गिर चुका है। टॉप लेवल से कुल मिलाकर 12.5% करेक्शन देखने को मिल चुका है। तो ये जो गिरावट इनविडिया में देखने को मिल रही है, यही सवाल उठ रहा है कि क्या ये एआई बबल है। सॉफ्ट बैंक ने एग्जिट कर लिया, पीटर ने एग्जिट कर लिया, माइकल बर्री शॉर्ट कप के बैठे हैं, तो काफी खिचड़ी पक रही है। मतलब इंडिया की कंपनीज एआई का उपयोग करती है, लेकिन अमेरिका की कंपनीज एक्चुअल में एआई बनाती हैं, डेवलप करती हैं, इसीलिए उनका इम्पैक्ट ज्यादा है और उन्हीं स्टॉक्स ने पूरी रैली को पंप किया था। अब जब वही गिर रहे हैं तो वहां बड़ा दबाव दिखा है, लेकिन हमारे भारतीय मार्केट में इतनी रैली हुई ही नहीं थी, इसीलिए इतनी गिरावट भी नहीं हुई। दूसरा कारण, हमारे मार्केट को जिन चीजों ने बचाया वो था बिहार इलेक्शन रिजल्ट। सबको पता है बिहार इलेक्शन रिजल्ट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ आया। सीजी प्लस एसजी का कॉम्बिनेशन सेम रहा, सेंटर और स्टेट दोनों में सेम पार्टी। 122 सीट्स चाहिए थी, 130 सीट्स आ गए, एब्सोल्यूट क्लियर मेजॉरिटी। लेकिन लोग सोच रहे थे कि बाजार भागेगा, पर ग्लोबल मार्केट क्रैश होने के कारण भारतीय बाजार उस दिन भाग नहीं सका, वरना इलेक्शन रिजल्ट्स अपने आप में बहुत स्ट्रांग थे। तीसरा कारण, कल ग्लोबल मार्केट में फिर से सेल ऑफ देखने को मिला, लेकिन इंडियन मार्केट बच गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारा मार्केट 26,000 प्लस के ऊपर जाता है, ट्रेड डील से जुड़ी कोई ना कोई बड़ी खबर आ जाती है। कल भी वही हुआ, इंडिया और अमेरिका के बीच हिस्टोरिक डील। हम अमेरिका से एलपीजी इंपोर्ट करेंगे 2026 से, हमारे टोटल इंपोर्ट का 10% अमेरिका से आएगा। ये पहली बार हो रहा है। और जब यूएस ऑफिशियल से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी कहा, हाँ जल्दी हो सकता है। ट्रंप की बात कोई सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि उनके स्टेटमेंट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन उनके ऑफिशियल्स जो 2028 2029 तक अपनी सीट पर बने रहते हैं, वो सोच समझ कर बोलते हैं। फिर पीयूष गोयल जी से पूछा गया
और उन्होंने भी कहा कि बहुत पॉजिटिव चीजें चल रही है। बस इतना ही स्टेटमेंट मार्केट के लिए काफी था, जिससे उम्मीद बढ़ी और हमारा मार्केट गिरने से बचा रहा। और इसीलिए ग्लोबल मार्केट में इतना लाल निशान होने के बावजूद हमारा मार्केट आज थोड़ी बहुत हरियाली में रहा। और इसी पॉइंट को लेकर हम यहाँ कह सकते हैं कि ऐसे अपडेट्स बार बार आते रहते हैं और इसी वजह से हम वापस 26,000 प्लस भी क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।